Let's find job. आपके अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बीकॉम तृतीय वर्ष के जो MCBU में एग्ज़ाम चालू है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बीकॉम तृतीय वर्ष का मैनेजमेंट ग्रुप फर्स्ट का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन लाए हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो दोस्तों आपके सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 होता है, वो सही विकल्प होते हैं। तो उसमें जी आपके 5 है, तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। इसमें जो चौथा वाला है दोस्तों मुझे नहीं मिला है, इसलिए मैंने ये नहीं किया। अगर मिलता हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प का 1950, दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा तरल अनुपात, और तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा स्थायी संपत्तियों की बिक्री। चौथा दोस्तों मुझे अभी मिला नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। और 5वीं का आंसर हो जाएगा कमी। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, आप इसको लिख भी सकते हैं। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। तो फिर इसमें मैंने किया प्रश्न क्रमांक 2। आपका प्रश्न क्रमांक 2 होता है तो प्रबंधनीय लेखा विधि की प्रकृति क्या है। तो क्या है इसकी प्रकृति बताना है, मतलब इसकी विशेषताएं भी है। प्रकृति को ही दोस्तों इसकी विशेषताएं कह सकते हैं अपन, इसलिए है प्रबंधनीय लेखांकन की विशेषताएं इस प्रकार से। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ये है। तो आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बना के लिखना है। पहला है भविष्य पर अधिक जोर। ओके दोस्तों, तो आपको स्टार्ट कर दिखना रहा होगा, तो देखिए दोस्तों आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें लिखना है नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है पूर्व सूचनाओं का प्रयोग। तो ये है, आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 3। अब दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 3 कहता है वित्तीय विश्लेषण से क्या आशय है। वित्तीय विश्लेषण से क्या आशय है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये है, आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है, किसी भी व्यवसाय द्वारा जो वित्तीय लेखे वितरण तथा प्रतिवेदन प्रकाशित किए जाते हैं उनका विश्लेषण ही वित्तीय विश्लेषण कहलाता है। तो ये है इसका एक लाइन में आंसर, और आपको इतना लिख लीजिएगा दोस्तों, आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएंगे इसमें। बढ़ते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है दोस्तों रोकड़ प्रवाह वितरण क्या है। ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप ये है, तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। इसको लिखने के बाद दोस्तों आप किसके आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे आपका होता है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है दोस्तों सीमांत लागत पद्धति क्या है। सीमांत लागत पद्धति को आपको बताना है इसमें। तो ये आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 आपका बजट के उद्देश्यों को बताइए। तो बजट की आपको उद्देश्य लिखना है। तो ये है बजट के उद्देश्य दोस्तों, पॉइंट वाइज पॉइंट है, आप आराम से लिखिए दोस्तों। ये है पॉइंट वाइज पॉइंट है, 3 है इसके मैंने किए हैं। तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए बजट के उद्देश्य के, तो ये 3 है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है दोस्तों आपका प्रबंधन की लेखा विधि में से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख क्षेत्र एवं उद्देश्यों को बताइए। तो ये है, आप इसका पहले फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। इसको लिखने के बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है। तो ये आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको अब उसके आपको उद्देश्य भी बताने हैं। तो यहाँ से आपके उद्देश्य चालू हो जाते हैं दोस्तों। पहले यहाँ से आपके उद्देश्य चालू हो जाते हैं, फिर पॉइंट वाइज आपको पॉइंट लिखना है। तो पहला ये पॉइंट हो गया। फिर ये आपका दूसरा पॉइंट है संगठन में सहायता करना, इसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करके भी आसानी से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट में चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है, इसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट है आपका 4 नंबर का निर्णय लेने में सहायक। तो इसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप उसको आगे लिखना है 5वां पॉइंट
नियंत्रण में सहायता प्रदान करना। फिर आपको इसके आगे लिखना है 6वां पॉइंट, संप्रेषण से सहायता करना। तो दोस्तों फिर आपको लिखना है 7वां पॉइंट, नियंत्रण में सहायता करना। फिर 8वां पॉइंट, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। इसके बाद आपको लिखना है पॉइंट नंबर 9, वित्तीय विश्लेषण। इसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। फिर पॉइंट नंबर 10, अभिपेषणा में सहायता प्रदान करना। इसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 है आपका, वित्तीय विश्लेषणों की विश्लेषण एवं निर्वाचन से आप क्या समझते हैं। तो ये है, आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको उसके आगे लिखना है इसे भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है, तो मैं आपको इसे जूम करके दिखा देता हूँ। ये है, तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके कंटेंट को ढूंढने में, आपके आंसर को ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगती है। साथ ही आपको पीडीएफ तैयार करने में बेहतरीन, आपको अच्छी तरह से वीडियो और पीडीएफ पहुंचाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है, जो कि आप दोस्तों समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी मैं सॉल्यूशन की वीडियो डालूंगा वो आपके पास फास्ट ही पहुंच जाएगी और दोस्तों आप उसका सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा उद्देश्य ऐसे लोगों तक वीडियो पहुँचाना है जिनके पास अभी किताबें नहीं हैं लॉकडाउन के कारण, तो वो किस प्रकार से अपना पेपर हल करेंगे। इसलिए दोस्तों हम लोग उनकी सहायता करना चाहते हैं, और इसलिए आप हम लोग को सहायता करिए वीडियो को शेयर करके दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप आगे किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोकड़ प्रवाह वितरण तैयार करने की विधि का पूर्ण वर्णन कीजिए। इस वितरण के क्या उपयोग हैं। तो ये है, आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। ये है आपका, यहाँ से आंसर चालू होता है, प्रत्यक्ष विधि। तो इसका आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद आपको इसके आगे लिखना है इसे, तो इसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको इसके आगे लिखना है इसे, तो इसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको ये लिखना है आप प्रत्यक्ष विधि, तो इसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको इसके आगे ये लिखना है, रोकड़ प्रवाह वितरण का महत्व या उपयोगिता भी कह सकते हैं। तो ये है, इसका आप फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट है, ये है आपके पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको ये है चौथा पॉइंट, 5वां, 6वां, 7वां, तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपको अगर स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो रही तो आप वीडियो को आराम से पॉज करिए और आराम से लिख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है अपना दोस्तों, सीमावर्ती लागत विधि से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों का वर्णन कीजिए। ये है, आप इसको फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीमावर्ती लागत विधि से, तो ये है आपकी सीमावर्ती लागत विधि, तो इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको दोस्तों इसके गुणों का वर्णन करना है, तो ये है, आप इसे पॉइंट वाइज पॉइंट है। तो ये आपका पहले पॉइंट है उत्पाद लागत सुविधा, दूसरा है लाभ की सीमा का ज्ञान, तीसरा है लागत नियंत्रण में सहायता। ओके दोस्तों, इसके आगे आपका ये चौथा पॉइंट है उत्पादन में कमी वृद्धि की जानकारी, 5वां है व्ययों की श्रेणी में परिवर्तन का ज्ञान, 6वां है लाभ की जानकारी, 7वां है मूल्यों की कमी। फिर आपका 8वां पॉइंट है इसमें गुणों में व्यवसाय के विस्तार की सीमा का निर्धारण, आप इसकी शॉर्ट लेते चलिएगा दोस्तों। 9वां है उत्पाद की लाभदायक किस्म का ज्ञान। फिर 10वां है आपका उत्पादन करने से संबंधी निर्णय। 11वां है आपका उत्पादन की मात्रा में कमी वृद्धि का लाभ पर पड़ने पर वाले प्रभाव का अध्ययन। 12वां है मशीनों एवं संयंत्रों के उपयोग से संबंधी निर्णय में सहायक। ये 13वां समस्याओं के समाधान में सहायक।
दोस्तों आपको इसमें इसके गुण लिखना है और दोष लिखना है। तो गुण देखिए अपन ने देख चुके हैं, इसमें अपन ने 13 पॉइंट है। अब आपको इसके दोष लिखना है, तो दोस्तों को दोष लिखना है। तो ये है दोस्तों आपके पूरे पॉइंट वाइज पॉइंट है इसके दोष। तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको ये है 5वां पॉइंट, फिर 6वां, ये 7वां, आप इस फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। 9वां। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 है दोस्तों आपका, बजटरी नियंत्रण से क्या आशय है, इसके लाभ एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए। तो ये आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। लेट्स फाइंड जॉब आपके लिए दोस्तों लगातार मेहनत कर रहा है। आप अपना सपोर्ट दोस्तों बनाए रखें और आप आगे किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, जिससे उसका सॉल्यूशन बन सके आगे आपके लिए। इसके बाद दोस्तों आपको उसके आगे ये लिखना है, इसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद दोस्तों इसके आगे ये लिखना है बजटरी नियंत्रण के लाभ, तो उसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। फिर पहला पॉइंट है, फिर दूसरा पॉइंट मूल्य निर्धारण में सहायक, फिर तीसरा पॉइंट उत्पादन क्रियाओं का पूर्व नियोजन, ये चौथा पॉइंट सफलता या असफलता की जानकारी, 5वां पॉइंट मितव्ययिता, 6वां पॉइंट अधिकार तथा उत्तरदायित्वों की स्पष्ट व्याख्या, 7वां ये आपका पॉइंट संभावित कठिनाइयों पर पूर्व विवेचना, 8वां पॉइंट कभी साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, सभी साधनों का संतुलित निर्णय, 9वां पॉइंट, और फिर 10वां है दोषी अधिकारियों को ढूंढने में आसानी, और 11वां है लागत नियंत्रण। फिर आपको बजटरी नियंत्रण की सीमाएं लिखनी है। तो ये है आप इसका पॉइंट वाइज पॉइंट है, आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको उसके आगे ये लिखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट है आपके। इसके बाद आपको इसका ये लिखना है, और इसके बाद आपको ये लिखना है, इसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये प्रश्न क्रमांक 11 भी कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेट्स फाइंड जॉब आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है, इसलिए आप अपना चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें और दोस्तों के साथ अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो आगे मैं भी सॉल्यूशन की वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आगे आपके सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं। धन्यवाद।